नमस्कार दोस्तों आज जो स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है SJVN लिमिटेड। और SJVN लिमिटेड सबसे ज़्यादा उन निवेशकों का सवाल आता है जो दो स्टॉक में कंपेयर करते हैं, पहला NHPC और दूसरा SJVN। तो देखिए, NHPC में तो मैं पिछले 2 बार वीडियो बना चुका हूं और एनालिसिस का काफ़ी अच्छा वीडियो बना चुका हूं। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए NHPC एक्चुअली में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और वो कौन से लेवल हैं जो आपकी नज़र में होने चाहिए। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब उसके पीयर में आते हैं SJVN। देखिए, ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनी है, हाइड्रो पावर में काम करने वाली जनरेशन कंपनी है। तो और उसकी तरह NHPC की तरह ये आप कह सकते हैं एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। ठीक है, तो SJVN को क्या ये जो गिरावट है पिछले कुछ समय में देखने को मिल रही है, क्या ये मौका है या गिरावट और ज़्यादा हो सकती है, इन तमाम चीज़ों में आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। सबसे पहले किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। नाउ सबसे पहले भाई, पिछले 1 साल में ना स्टॉक आप देखोगे जो इसने ऊपरी हस्तर बनाए थे 153 के आसपास के, वहां से अभी आपको 38% और एक समय ये गिरावट 46% का नेगेटिव रिटर्न दी थी और 80 रुपए के आसपास इसने अपना 52 वीक लो बनाया था। ठीक है, अच्छा देखिए, SJVN 80 रुपए के आसपास लो बनाया, 84 रुपए के आसपास NHPC भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन SJVN बहुत ज़्यादा टूट चुका है। ठीक, तो क्या अब बॉटम यहाँ बन चुका है? क्या अब जो निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है? तो देखिए, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं पहले पिछले 5 साल का आपको डेटा दिखाऊं, ये ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको। स्टॉक कितने में ट्रेड कर रहा है दोस्तों? 30 रुपये 55 पैसे। 24 मार्च 2023 का ये टाइम है और वहाँ से हम चलते सीधा कहाँ पे, आप कह सकते हैं 29 जुलाई के आसपास। तो भाई साहब, एक साल एक सवा साल 1.5 साल में ऑलमोस्ट आपको 361% का रिटर्न, बल्कि मैं आपको बताऊं, ये देखिए टू बी प्रिसाइज, मात्र आप कह सकते हैं 1.5 साल के अंदर अंदर आपको 393 ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न एक स्टॉक दे देता है। ठीक है, सिर्फ 1.6 ईयर में। ठीक है भाई, परसेंट इतना दे रहा है और कितना रिटर्न चाहिए आपको स्टॉक से? ठीक है, यानी इसने ऑलमोस्ट एक बहुत पॉजिटिविटी, एक बहुत जितनी भी तेजी होनी थी वो, प्लस निफ्टी में जो एक बहुत बड़ी रैली आई थी, वो तमाम चीज़ें से प्राइस इन हो गई। और अब देखें, ये जो गैप आप देख रहे हो ना, ये वाला गैप जो कब आया था, 1 मिनट थोड़ा कर दूँ क्लियर दिखे, आप देखें ये गैप देख रहे हैं, बहुत ही लेमन की बात कर रहे हैं, कंप्लीट उसमें बात नहीं करेंगे। ये था कहाँ पर? ऑलमोस्ट 94 के आसपास, और आप पाएंगे कि यहाँ पर भी ये इसी के आसपास, आप देखिए यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है 94 रुपीज़ के आसपास। एक थोड़ा डिप लगाया था, क्योंकि देखिए ये जो डिप है ना भाई साहब, ये उस समय की डिप है जब बाजार में बहुत बड़ा क्रैश था। तो मोर और लेस आप मान के चलिए, जहाँ पे ये खड़ा है SJVN, ये इस गैप फिल करने आया था इतनी बड़ी बात, और वो कर चुका। ठीक है, तो फॉर मी 90 ±10, ये ±10 में हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भाई साहब, अगर बाजार में क्रैश होता रहेगा जो हो रहा था, तो आप ये मत समझिए कि ये फिर उस बड़े सपोर्ट में जंप कर देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, निफ्टी जब थोड़ा पॉजिटिव हुआ, जो हुआ आपको इसमें तेज देखने को मिली। तो SJVN में अगर आप अभी सोच रहे हैं अभी क्या करें, तो आपको समझना पड़ेगा 90 ±10 आपको ये लेवल दिमाग में रखना है। और ऊपरी स्तरों पे 100 रुपीज़ जो सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल मैं कहूँगा सपोर्ट है, माफ़ कीजिएगा रेजिस्टेंस है, जब तक ये नहीं टूट जाता तब तक कोई भी टेक्निकली आप सोचेंगे अच्छा चलेगा, ऐसा मुझे कम ही व्यतीत होता है। ठीक है, तो 100 रुपीज़ के आसपास हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ बात होगी टेक्निकल एनालिसिस में। अब आते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ रुपये का मार्केट कैप की ये कंपनी है आपकी। ठीक है, आप स्टॉक की पी देखेंगे 40.3, जो इंडस्ट्री की पी से आपको थोड़ा सा महंगी मिल रही है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट की अंदेशा हो सकता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, ±10 रुपीज़ अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट 10 से 12% गिरावट आपको यहाँ दिखेगी। और अगर वो होती है तो बॉटम के लिए बहुत अच्छा है, और 52 वीक लो भी आप देखें 80 रुपये में ही आया इसका। ठीक है, इसके साथ साथ
प्राइस टू बुक वैल्यू मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, लेकिन हाँ ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड देती है 1.5% ज़्यादा की। एक चीज़ याद रखिएगा, NHPC एक बहुत ही शानदार डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो उसके मुकाबले में ही आपको डिविडेंड थोड़ा कम देती है, लेकिन यहाँ पर आपने जो रिटर्न है वो NHPC से कहीं ज़्यादा कमाया है। ROE देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर में काम करती है, तो कुछ बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद करना मैं ये कहूँगा ये थोड़ा सा ज़्यादती होगा। और ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस में तो है, ये है बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बहुत बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा ये जो काम है दोस्तों कैपिटल इंटेंसिव काम है, ब्रेक इवन होने में समय लगता है, बहुत सारे कंटेंजेंसीज। और कैसे आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में ना इनका एक प्रोजेक्ट बन रहा था जहां पर कंपनी को ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन में पे करना पड़ा, ठीक है। तो आप समझिए, आप अगर स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो आप एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट, मेगा डैम प्रोजेक्ट जो बनते हैं उसके ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग सरकार है, 81.8 है, तो अभी यहाँ थोड़ी और सेल ऑफ देखने को मिलेगी। कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। पिछले 12 महीनों में ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का प्रॉफिट दे चुकी है कंपनी, ठीक है। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स 47.6%, ठीक है। यहां पर आप देखोगे 5 पे ट्रॉस्की स्कोर है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम कुछ अपडेट्स के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक। देखिए आप यहां पर पाएंगे, 1 मिनट थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। कंपनी की नवरत्न स्टेटस मिल चुका है अगस्त 2024 में, ही पता होना चाहिए। सबसे पहले बिजनेस वर्टिकल क्या है, हाइड्रो पावर। कंपनी के पास 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जिसमें नाथपा जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन और नटवर मोरी हाइड्रो पावर स्टेशन है, जो कि इंस्टॉल कैपेसिटी है 1972 मेगावाट। और 4 इस एंड इट इज कंस्ट्रक्टिंग 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट टोटली। इसके साथ साथ 4 और प्रोजेक्ट कंपनी बना रही है 1558 मेगावाट के ऊपर, ठीक है। तो इनका बिजनेस क्या रहा भाई साहब, हाइड्रो में। देखिए SJV इनका फुल फॉर्म जो जानना चाहते हैं, सतलुज जल विद्युत निगम, ओके, ये याद रखिएगा। नाउ दूसरा क्या है भाई साहब, रिन्यूएबल एनर्जी। कंपनी के पास टोटल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 494 मेगावाट है, जिसमें खिरवारी विंड प्रोजेक्ट है 47.6 मेगावाट का, सडला सोलर प्रोजेक्ट है 50 मेगावाट की, चारंका सोलर प्रोजेक्ट है 5.6 मेगावाट की, 390 मेगावाट अंडर SJV ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, और एक ग्रिड कनेक्टेड टू सोलर प्लांट ऑफ 1.3 मेगावाट की, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टिंग 12 सोलर प्रोजेक्ट विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 2058 मेगावाट। नाउ थर्मल कैपेसिटी भी कंपनी की इस प्रकार है, स्पेशली थर्मल प्रोजेक्ट कहाँ का, बक्सर बिहार का, जो SBGVN के थर्मल के अंडर आता है। इसके साथ साथ एक और इसका आता है दोस्तों क्या, पावर ट्रांसमिशन। 5वां पावर ट्रेडिंग। तो आपको दिख रहा होगा कि कंपनी अलग अलग जगह पावर ट्रांसमिशन में काम कर रही है और पावर ट्रेडिंग में भी। अब देखिए ये इसके लेवल से कितना क्या वो जनरेट कर लेती है, ठीक है। अब देखिए हमको जो काम करना है, पावर परचेसिंग एग्रीमेंट जो हमको पढ़नी है। देखिए कंपनी ने एक ना स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम जारी रखा है, किसके, लॉन्ग टर्म PPA कवरिंग अबाउट 98% ऑपरेशनल कैपेसिटी। भैया देखिए सरकारी कंपनी है तो ये एक फायदा तो रहता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो प्रोजेक्ट काम जरूर मिलता रहेगा उसे, इस बात की गारंटी रहती है, ठीक है। आप क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो आप पाओगे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 24% था आप कह सकते हैं 24 में, यूपी पावर कॉर्पोरेशन का 16% था, आप कह सकते हैं PDD और JNK पावर स्टेट पावर जनरेशन, पंजाब स्टेट पावर जनरेशन का 10%। तो नॉर्दर्न साइड के जितने आप कह सकते हैं कंपनी स्टेट्स है, उनके साथ कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती दिखाई दे रही है, ओके। नाउ अगर आप बात करोगे नए प्रोजेक्ट की, तो देखिए दिसंबर 2024 से कंपनी ने MOU साइन किया था बिहार गवर्नमेंट के साथ 1000 मेगावाट का हाथीदा दुर्गावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए, और अदर PSPs इन बिहार 10,000 करोड़ रुपए की। कंपनी ने 2024 में भी MOU राजस्थान गवर्नमेंट से साइन किया था 5 गीगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाने का और 2 गीगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स बनाने का, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे कर्जा, डेट, क्योंकि देखिए एक हाई कैपिटल इंटेंस वर्क है तो कर्जे तो रहेंगे भाई साहब। तो कर्जे का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। कंपनी कहती है कि देखो कंपनी हैज सेट अ कैपेसिटी एडिशन टारगेट ऑफ 25,000 मेगावाट बाय 2023, 50 मेगावाट बाय 2040, और क्वार्टर 3 के नंबर अभी गए हैं फाइनल 25 में 16 प्रोजेक्ट कंपनी के जो
4936 मेगावाट में रहते हैं, आर अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कंपनी प्लान कर रही है 25,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स की फाइनेंशियल 25 और 26 में। और प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेक्टेड टू फाइनलाइज बाई डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 70-30 और 80-20, ठीक है। यानी डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब 70% आप कह सकते हैं शायद यहाँ पे कंपनी करेगी डेट में, और 30% आपको ऐसे मिलेगा। नाउ डेट की अगर आप बात करोगे तो कंपनी का जो टोटल डेट है वो 6906 करोड़ जो फाइनेंशियल 23-22 में था, वो बढ़ करके ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ में हो गया है। कंपनी के डेबिटर डेज यानी पेमेंट आने के दिन सुधरे हैं। जो पहले आप कह सकते हैं फाइनेंशियल 20 में 100 दिन हुआ करते थे, वो भाई साहब मात्र 24 दिन हो गए। तो देखिए, मैं डेट में उतना ज़्यादा इशू नहीं रखता हूँ, क्योंकि पहली तो सरकारी कंपनी, दूसरा ये है एक हाई कैपिटल इंटेंस वर्क है और लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है। अगर आपको इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट बनाने भाई साहब पैसा तो उठाना पड़ेगा, और कर्जे आप लेंगे ही लेंगे। लेकिन ये आप कहते सरकार की बैकिंग रहती तो इतना इशू नहीं रहता। अच्छा देखिए, एक और आपको फैसिनेटिंग फैक्ट बताता हूँ। इस कंपनी का जो सबसे अच्छा जो आप कह सकते हैं टाइम रहता है, यहाँ पर आप देखें जो कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कमाती है वो जून और मार्च के आसपास रहता है। कैसे, देखिए कंपनी का आप प्रॉफिट देखोगे जून में 609 करोड़, फिर थोड़ा यहाँ पे आप दिखेगा फिर 272 करोड़, ये थोड़ा सा मंथ इनका अच्छा नहीं रहा। फिर आप देखोगे यहाँ पर आगे चलते चलते पिछले 3 क्वार्टर में आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा, गिरावट हुई, फिर जून 2023 में अच्छा रहा। फिर आप देखेंगे 357 करोड़ रुपीज़ जून क्वार्टर में आया कंपनी के। आफ्टर देख, मैंने कहा ना आफ्टर दैट आप यहाँ पे अभी नहीं आ रहा दिखाई दे रहा है। तो कंपनी के लिए पहला होता है सितंबर क्वार्टर और होता है आप कह सकते हैं मोर ऑफ लेस जून क्वार्टर। ये दो जो आप क्वार्टर ऐसे रहते हैं जहाँ पर कंपनी मोर ऑफ सबसे ज़्यादा समय काफ़ी अच्छा पैसा कमाती है और अपने EPS में वो जंप देखती है, ठीक है। आप देख रहे होंगे, ये देखिए जून सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे, फिर आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई साहब सितंबर क्वार्टर कहाँ गया, जून सितंबर क्वार्टर में लगभग सबसे ज़्यादा आपको EPS यहीं पे दिखा। तो ये चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। यहाँ पे भी आप देखेंगे जून और सितंबर क्वार्टर में आपको EPS अन्य के मुकाबले सबसे ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो ये 2 क्वार्टर होते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनी कमाती है। अब अगर आप यहाँ देखोगे कंपनी को नीचे लेकर के चलें तो आपको एक चीज़ दिखेगा 1 मिनट, कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है, कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहाँ पर आप पाओगे प्रमोटर कौन है, 2 हैं, ठीक है। एक है भाई साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दूसरे हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। FIIs के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ी बहुत होल्डिंग बढ़ाई ही है। DIIs को अगर आप देखोगे उन्होंने थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई ही है। और पब्लिक का माल आप देखेंगे ना तो जो बढ़ा था सबसे पीक में गया था कब, मार्च 2024 में, वो धीरे धीरे अब घटता दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में कोई भी सेल ऑफ होगा, ठीक है, जो एक बार हुआ भी है थोड़ा सा, यहाँ से और जो सेल ऑफ होगा वो FII-DIIs के पास ज़्यादा दिखाई देगा मेरे को, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी बड़ा सेल ऑफ आता है तो वो कहीं ना कहीं FII-DII अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे। मैं आपसे बस यही कहूँगा इन स्तरों पे धीरे धीरे SG को एक्यूमुलेट करने की सोचें। बाजार में वॉलेटिलिटी अभी बने रहेगी, ट्रम्प कहाँ से क्या कर दे किसी को नहीं पता। थोड़ा सा कॉशियस रहें बाजार में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत रहें, कैश थोड़ा रिजर्व करके चलें अभी भी, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कंपनी ये बुरी नहीं है और जिस लेवल में मिल रही है वो बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा अगर और करेक्शन हो जाता है, थोड़ा करेक्शन और हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है 80 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी वाकई बहुत अच्छी रहती है, ओके। और जहाँ तक बात रही है आप NHPC SG को देख रहे हो, देखिए NHPC एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, चाहे वो मार्केट कैप में हो, तमाम चीज़ों में हो, लेकिन SG भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ख़राब कंपनी है। और अब करेक्शन होने के बाद ये आप कह सकते हैं कैपिटल रिटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे सकता है इन कम्पेयर टू NHPC में आपको डिविडेंड भी रहती है। तो ये 2 बड़े डिफरेंस हैं। तो जैसा मैंने कहा कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी कर रही है, फाइनेंशियल 30 तक इनके प्लान्स पूरे हैं, जो प्रोजेक्ट ये करती है वहाँ से ऑलरेडी पेमेंट आनी शुरू हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट पैक्ड है। हाँ, प्रमोटर की जब सेल ऑफ होगी तो शायद थोड़ा दबाव या तेज़ी देखने को मिले, ये हमको देखना पड़ेगा। बट हाँ, SGPN इज़ अ गुड स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म। आप ये इन स्टॉक्स में से है कि जो जिन स्तरों पे मिल रहा है और आप अगर 2 से 3 साल सोच रहे हो तो भाई साहब ये कि अच्छी स्टॉक है। बट देखिए ये मेरी राय है, कोई बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी खरीदारी करें अपने वित्तीय सलाह की सलाह जरूर लीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद।